बंधु मेहनती तो सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्नी बच्चे खा के आज आनंद से सोए। सुबह उठ करके जो कण बचे उनको पाया, बर्तन धो करके बंधु मेहनती बोले अब मैं मंदिर में अंदर दे आऊं। यहां मंदिर में अंदर ताला खुला तो रसोई में सब बिखरा हुआ दिखा, और मंदिर के अंदर देखा तो ठाकुर जी का थाल गायब था। हल्ला मच गया, कोई चोर आया है, कोई चोर आया है, उसने सब चोरी करी है। इसी बीच में बंधु मेहनती सोने का थाल लेकर के वहां पहुंच गए। लोगों ने जैसे ही इनको देखा पकड़ करके बिना पूछे मारना पीटना और दुत्कारना शुरू किया। कैसे आया तेरे पास, तू कैसे भीतर लेकर के आया, ये कैसे चोरी करके गया? अरे चोरी करके गया जरूर, ठाकुर जी ने तुझे अपना नृसिंह रूप दिखाया होगा तभी लौटाने वापस आ गया है यहाँ पर। बंधु मेहनती रो रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सुन तो लीजिए, जगदीश आए थे रात में। हाँ हाँ तेरे पास आएगा जगदीश, तू बहुत पवित्र है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। अरे हम लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, हमारे से तो मिलने नहीं आते, तुझ में से दुर्गंध आ रही है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। बंधु मेहनती रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। बोले आप मार लीजिए पीट लीजिए, बस मेरे पत्नी बच्चे आवे तब मत मारिएगा, अभी मार लीजिए। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी पत्नी को जैसे तैसे विश्वास हुआ है कि आप मेरे मित्र जगदीश हो, कहीं ऐसे मारपीट करते हुए देखा तो उसका विश्वास टूट जाएगा नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया, तुरंत गजपति राजा को स्वप्न दे दिया। बोले इसी वक्त मंदिर जाओ, पुजारियों को रोको, वो जिसे मार रहे हैं वो मेरा मित्र बंधु मेहनती है, उसको नहीं मारना। वो थाल लेकर के नहीं गया। अरे बुद्धिहीनों, इतना विचार तो करो, मंदिर का ताला लगा हुआ है, टूटा नहीं है, रसोई घर का ताला लगा है, टूटा नहीं है, तो कोई कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगा? लेकिन उसके बाद भी अंदर की सामग्री बाहर गई है, तो इसका मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि मैं बाहर गया हूंगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती कि मैं बाहर जा सकता हूं? यही क्यों सोचते हो कि कोई अंदर आया होगा? इसी अविश्वास के कारण मैं तुमको दिखाई नहीं देता हूं। राजा दौड़ करके गए, जाकर के कहा मत मारो इन्हें, ये ठाकुर जी के सखा बंधु मेहनती हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है। और जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा है मेरे सखा हैं, बंधु मेहनती तो रोने लगे। बोले सच में ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम उनके सखा। एक बार मेरी पत्नी के आगे बोल दीजिए ना ये बात। पत्नी बच्चों के सामने जब बोल दिया, पत्नी बच्चे भी ठाकुर जी के सेवक, बस बंधु मेहनती नाचने लगा। बोले मैं तो आपका हूं नाथ, पर मेरे जो हैं वो भी आपके हो गए, इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, आज से जगन्नाथ मंदिर का जो धन आदि जितना भी चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती की, और इसके वंश में जो होंगे वही सब ये करेंगे। आज भी बंधु मेहनती जी का ही परिवार है जो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का सब गुल्लक आदि दक्षिणा जो भी वहां आती है उसका पूरा कारभार वही लोग